गुड आफ्टरनून बच्चों। सिट डाउन, बैठ जाओ। खाना खा के आए हो सब? कल भी पूछा था, आज भी पूछा था, खाना खा के आए। खाना क्यों खाना है? क्या जरूरत है खाने की? क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं खाना? हाँ बताओ। ताकि हमें उससे ऊर्जा मिले, ताकि हम उससे काम कर सकें। हाँ, ऊर्जा मिले और काम कर सकें। तो खाने में ऐसा क्या होता है जो हमें ऊर्जा और काम करने की ताकत देता है? हाँ बताओ। पोषक तत्व। वेरी गुड, पोषक तत्व मिलते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? बताओ बताओ। जैसे प्रोटीन और आयरन, प्रोटीन, और कुछ मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। और ग्रीन सब्जियों में मिलता है ना आयरन? और क्या आयरन मिलता है ग्रीन हरी सब्जियों में? पालक है, बथुआ है, मेथी है, हरी सब्जियां होती हैं जो, उसमें मिलता है। और क्या मिलता है? खनिज मिलता है। चलो तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? खनिज पढ़ेंगे। तो खनिज सिर्फ पालक, बथुआ जितने ग्रीन वेजिटेबल्स है उसमें ही मिलता है कि और भी खनिज मिलता है? पता है खनिज होते क्या? अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खनिज पदार्थ। हमारा लेसन का नाम है खनिज। इसमें हम पढ़ेंगे खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ के क्या क्या होता है, क्या क्या चीज उसमें मिलती है। कभी देखी होंगी चीजें तुम लोगों ने, लोहा सुना होगा। लोहे से क्या बनता है? लोहे से, लोहा आयरन होता है खुद में ना। क्या कैंची किससे बनती है? चाकू बनता है ना। तो ये क्या है? खनिज है। ये क्या कहते हैं? खनिज। वो वस्तुएं जो, और खनिज कहाँ मिलता है? अच्छा तुम लोग पहले बताओ, खनिज कहाँ मिलता है? हाँ बेटा बताओ। खानों में मिलता है। तो खान क्या चीज होती है? मतलब खोद के निकाला जाता है। हाँ, जो पदार्थ धरातल से खोद कर निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ। वे वस्तुएं जो धरातल से कर निकाली जाती है उसे क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ कहते हैं। अच्छा तुम लोग क्या क्या यूज करते हो और डेली में, जैसे खनिज पदार्थ की चीजों में बताओ। साइकिल। हाँ, साइकिल किस चीज से बनी होती है? लोहे से बनी होती। और अलमारी, कबर्ड। हाँ कढ़ाई। हाँ, कढ़ाई लोहे की होती है। अच्छा जो लोहे की कढ़ाई तो तुम लोगों ने देखी होगी, अलग होती है। एक आजकल सफेद कढ़ाई भी तो चल रही है। वो भी कोई धातु तो है। एल्युमिनियम। तो इसका मतलब एल्युमिनियम भी होता है, देखा है ना एल्युमिनियम। और लोहा भी देखा है। और ये क्या है? सोना क्या है? सोना कहाँ मिलता है? खानों में मिलता है कि नहीं? खानों से निकाला जाता है। तो ये क्या है? खनिज है ना। ये भी खनिज है। ये क्या है? ये क्या पहनी हूं मैं? चांदी भी खोद के निकाली जाती। कहाँ से निकाली जाती है? तो चांदी क्या है? खनिज है। तो इतनी सारी चीजें तुमने जानी कि ये चीजें होती है। और हम बहुत सारी चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। अभी बहुत सारे खनिजों के जिक्र हो गया। लोहा बात करी हमने, सोना भी बात करी, एल्युमिनियम की बात करी, चांदी की बात करी। तो इस रोजमर्रा की जिंदगी में इनमें से चीजें इस्तेमाल करते हो? हाँ, क्या क्या इस्तेमाल करते हो? लोहा के है तो लोहे में हम लोग तवा, कढ़ाई, हाँ, कबर्ड, इसका इस्तेमाल खोलना बंद करना ये यूज करते हैं। और तांबा हो गया, जैसे कि बर्तन में भी होता है। तांबा जैसे लोटे का होता है, जिसे पूजा करते हैं, वो हो गया। हाँ, आजकल पूजा में ज्यादातर मम्मी लोग पहनती है।
मम्मी पहनती हैं, हाँ। और मम्मी पायल पहने रहती हैं, तो चांदी भी देखी है ना। तो ये सारी चीजें, इसका मतलब हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होती है कि नहीं होती हैं। ठीक है, बैठ जाओ बेटा। अभी प्रेजेंट टाइम मतलब इस समय, अभी जिस समय में हम हैं, किसी भी देश के जो प्राकृतिक संसाधन है वो बहुत मूल्यवान चीज है। क्यों? संसाधन पढ़े, संसाधन क्या होते हैं? और प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन से मतलब प्रकृति द्वारा बने होते, वो प्राकृतिक संसाधन है। जल भी हमारा प्राकृतिक संसाधन है और बाकी बहुत सारी चीजें प्रकृति ने जो दी है हमें। तो जो खनिज की बात करी कि धरातल पे और या धरातल के नीचे हम खनिज लेते हैं, ये हमारा बनाया है या प्रकृति द्वारा? प्रकृति द्वारा। तो ये क्या है हमारे लिए? प्राकृतिक संसाधन है। तो वर्तमान समय में खनिज किसी भी देश के लिए बहुत ही मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। इसे हमें बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कुछ खनिज पदार्थों पर निर्भर करती है कि किस देश में कितने खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ये खनिज पदार्थ धरातल पर और धरातल के अंदर मिलते हैं। तो अब हमने ये तो जान लिया कि वे वस्तुएं जो धरातल से खोद कर निकाली जाती, धरातल पर भी और धरातल के अंदर से भी जो खोद कर निकाली जाती, उसे हम क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ कहते हैं। और जहां से ये निकाली जाती उन्हें हम खान कहते हैं। अभी बताया ना कि खान से निकालते हैं, तो उन्हें हम खान कहते हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं जिस रूप में हर खनिज उसी रूप में हमें नहीं मिलता, कुछ को हमको बनाना, साफ करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। ठीक है, तो खनिज पदार्थ जिस कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है, जो इसमें खनिज पदार्थ को बनने के लिए जो चीज, कच्ची धातु का मतलब क्या? खनिज को बनाने में जो जो चीजें लगी वो जो कहलाती है अयस्क। क्या कहलाती है? अयस्क कहलाती है। जो बड़े गड्ढे होते हैं, पहाड़, बालू, ये सब खोदते देखा है कभी किसी को? खोदा जाता है ये सब। तो जब ये खोदा जाता है तो इसमें से कुछ ना कुछ नीचे निकलता है। जो हम लोग ये अभी हमने पढ़ा, खनिज पदार्थ खोद कर निकाला जाता है। बालू से मिट्टी को खोदा जाता है और तब नीचे जाकर हमको खनिज पदार्थ मिलते हैं। अच्छा, अभी हम हिंदी वाले पीरियड में देख रहे हैं, तुम लोग साबरमती आश्रम की बात कर रहे थे। साबरमती आश्रम किससे रिलेट करता है? गांधी जी से। गांधी जी का दांडी मार्च पढ़ा है? दांडी मार्च नमक के लिए किया था उन्होंने। हाँ, पढ़ा है, हिस्ट्री में पढ़ा है। नमक के लिए किया था आंदोलन। हाँ, कि नमक पर कर लगा दिया गया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नमक पर कर नहीं देंगे। अभी खाने में नमक खरीदने जाते हो, किस हिसाब से मिलता है खाने की चीजों के मुकाबले? हाँ, तो ये प्रकृति ने हमें दिया है और इस पर अंग्रेजों ने कर लगा दिया था, तो गांधी जी ने उसके लिए दांडी मार्च किया था। ठीक है, तो ये नमक कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है? नमक हमें समुद्र से मिलता है। अच्छा, ये तो एक सादा नमक जो रोज खाते हो, जो व्रत रहते हो, उसमें कौन सा नमक खाते हो? वो कहाँ मिलता है? हाँ, वो कहाँ मिलता है? वो कहाँ से मिलता है? जल्दी सोच के बताओ। धरातल की चट्टानों से। वो धरातल की चट्टानों से प्राप्त होता है। इस जैसे नमक, जो सेंधा नमक खाते हो व्रत में, वो चट्टानों से प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें प्रकृति द्वारा है। अब चट्टानों में किसी ने बनाई तो नहीं, प्रकृति ने ही दी है। तो ये सारी चीज प्रकृति द्वारा हमको दी गई है। चाकू, पेचकस, ये सब चीजें डेली हम लोग यूज करते हैं, ये सारी चीजें खनिज पदार्थ द्वारा बनी हुई, निर्मित है। अब ये खनिज पदार्थ कितने तरह के होते हैं? खनिज पदार्थ दो तरह के होते हैं। पहला धात्विक, दूसरा अधात्विक। खनिज पदार्थ कितने तरह के बात हुई? कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। पहला धात्विक
और दूसरा अधात्विक। धात्विक में आता है यही जो हमने देखिए लिखे हुए हैं, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, मैग्नीज, सोना, चांदी। ये सब किस में आते हैं? धात्विक में। और वहीं अधात्विक में जो प्रकृति से द्वारा हमको मिले हुए हैं, कोयला, कोयला देखा है ना, ये भी हमारा खनिज है, लेकिन ये अधात्विक है। दो तरह के खनिज पदार्थ हुए, धात्विक और अधात्विक। तो धात्विक में हमारे ये सारे हैं, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, मैग्नीज, सोना और चांदी। आज हम लोग धात्विक को ही पढ़ेंगे, लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि धात्विक और धात्विक में ये सारे आ गए, और अधात्विक में कोयला है, खनिज तेल, अभ्रक, गंधक, पोटाश आदि। ठीक, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये सारी हमारे क्या है? खनिज पदार्थ है। अब हमको ये हमारे जब बहुत मूल्यवान संसाधन है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि ये कहाँ मिलते हैं। अब ये अच्छा बताओ पहले, ये किस चीज का बना है? लोहे का बना हुआ है। ये कीले देख रहे हो? नहीं, लोहे की। कीले किस चीज की होती है? लोहे की। तो पहले हम लोग लोहे की बात करें कि लोहे से क्या क्या चीज, मतलब हम क्या किस किस प्रयोग में लाते हैं। ये हर प्रकार की मशीनरी और कल कारखानों में के निर्माण में काम आता है। वो सारे उद्योग इसी पर निर्भर है। जितने भी उद्योग हैं वहां मशीनें हैं, मशीनें लगी हैं, उद्योग जितने भी हैं, और वो मशीनें किस चीज से निर्मित है? लोहे से। तो क्या हुआ? लोहा हर प्रकार की मशीनरी और कल कारखानों से के निर्माण में काम आता है, और सभी ज्यादातर उद्योग धंधे इसी पर निर्भर हैं। अब हमको ये पता होना चाहिए, देखिए ये चार्ट लिखा है कि कहाँ कहाँ मिलता है। अब एक बच्चा आओ बेटा, अब तुम आ जाओ। अब हमने लोहे के लिए देखो क्या बनाया है, ये लोहे की कलर का। ठीक है, तो ये हम मैप में आप आज भरेंगे। लोहा पहला हमने कहाँ मिलता है? देखो, बंगाल, पश्चिम बंगाल में। बेटा ये चिपकाओ, पश्चिम बंगाल। कहाँ है पश्चिम बंगाल? इसमें चलो चिपकाओ। पश्चिम बंगाल कहाँ है? ये है, बहुत कम। ये क्या चिपकाया हमने? लोहा। ये पश्चिम बंगाल। बेटा अब दूसरा आप देखिए, बिहार। अब लीजिए उसको, कहाँ है? बिहार में। बिहार कहाँ है? ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद ये क्या है? बिहार में पाया जाता है लोहा। थर्ड कहाँ है? झारखंड। अब ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार, और ये क्या है? झारखंड में लोहा पाया जाता है। झारखंड के बाद उड़ीसा में। तो ये क्या है? ये कौन सी जगह है? उड़ीसा। अब उड़ीसा के बाद तमिलनाडु। कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र। बेटा साइड में होके सबको देखने दीजिए। महाराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक। कर्नाटक कहाँ है? ये कर्नाटक में। कर्नाटक के बाद पाया जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ है बेटा? ये मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद गोवा। कहाँ पाया जाता है? गोवा में। गोवा कहाँ है बेटा? ये बस बैठ जाओ बेटा। देखा हमने क्या मैप में क्या भरा है? लोहा भरा है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और गोवा।
इतनी जगह क्या पाया जाता है? लोहा, जो कि अभी हम लोगों ने बात करी हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, तो लोहा पाया जाता है। अब दूसरा बच्चा बेटा आप आओ। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये तांबा कहाँ कहाँ पाया जाता है। बेटा तांबा हमने किस चीज से दिखाना है? तांबा, ये देखिए तांबे के कलर का, तो इससे दिखाएंगे। अब तांबा के लिए पढ़िए क्या है? झारखंड। तो झारखंड कहाँ है बेटा? देखो झारखंड बिहार के ये नीचे, ये झारखंड में तांबा। तांबा इसके बाद राजस्थान, ये राजस्थान, राजस्थान में मिला। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश, ये है क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद ये देखो क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश, उसके ऊपर ये क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद तांबा मिलता है पश्चिम बंगाल में। ये क्या हुआ? पश्चिम बंगाल। उसके बाद तांबा मिलता है गुजरात में। बेटा लगाओ, गुजरात में। गुजरात के बाद महाराष्ट्र में। कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र में। और इसके बाद कर्नाटक में। बैठ जाओ बेटा। तो अब आपने देखा कहाँ कहाँ मिलता है? झारखंड, ये है झारखंड, फिर राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक। यहाँ पे क्या मिलता है? तांबा। और तांबा किस यूज में होता है? बिजली बनाने के यूज में। ये देखो बिजली का तार है, इसके अंदर ये देखो इस कलर का, ये किस चीज का बना है? दिखाओ। तांबा। अभी बात करी ना पूजा का लोटा, और ये पूजा की लोटे में ही पड़ी होती है ना चम्मच जैसी, तो ये तांबे का। और ये जो अंदर से तार निकलता है ये बिजली का तार है, आपने बताया, सॉरी, ये बिजली का तार है। और इसके अंदर जो इसी कलर का देखिए निकल रहा है, ये किस कलर का है? देखो तांबे का है ना। जो सारे ये बिजली के तार होते हैं वो किस चीज के बने हैं? तांबे के। बिजली के तार दो चीजों से बनते हैं, एल्युमिनियम से भी बनते हैं और तांबे से भी। तो ये क्या है? तांबे का। तो बिजली के तार आदि बनाने में काम आता है। मुद्राएं, बर्तन, मशीनों के कल पुर्जे बनाने के भी काम आता है। हमेशा लोहे के देखे हैं, और इस कलर में भी आपने किसी मशीन के पुर्जों को देखा होगा, देखा है? तो ये मशीन के कल पुर्जे बनाने में बिजली के तार। मुद्राएं, तांबे की पहले किस चीज की मुद्राएं चलती थी? तांबे की। इस कलर की मुद्राएं हुआ करती थी। मुद्रा मीन्स सिक्के, जो आज हम लोग सिक्के यूज करते हैं, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, वो पहले किसका हुआ करता था? तांबे का भी हुआ करता था। तो अब हमने जाना ना तांबा कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब तीसरा हमारा क्या है? खनिज पदार्थ कौन सा है? एल्युमिनियम। अब बेटा आप आ जाओ। एल्युमिनियम। अब ये आपका क्या है? ये लो, इसमें पीछे पेपर है बेटा, निकाल लेना। अब हम देखेंगे एल्युमिनियम कहाँ कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, यहाँ पे एल्युमिनियम है। फिर बिहार, बिहार कहाँ है बताया था? उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार। बिहार के बाद नीचे उसके ही जस्ट बेटा देखो झारखंड। झारखंड, ये झारखंड में क्या है? एल्युमिनियम। झारखंड में लगा बेटा ये। अब झारखंड के बाद गोवा। गोवा कहाँ है? ये छोटा सा, ये क्या है? गोवा। गोवा के बाद गुजरात। गुजरात। गुजरात के बाद जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में। इसके बाद कर्नाटक। कहाँ है नेक्स्ट? कर्नाटक में।
कर्नाटक के बाद है केरल। ये क्या है बेटा, साइड में खड़े हो जाओ तो बच्चों को भी दिखे। ये क्या है? केरल में। एल्युमिनियम कहाँ है? केरल में। केरल के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र। दूसरा लगा लो बेटा, क्या है ये? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा। उड़ीसा। अब उड़ीसा के बाद राजस्थान। राजस्थान के बाद तमिलनाडु। कहाँ है तमिलनाडु? बताओ। ये तमिलनाडु। और इसके बाद है उत्तर प्रदेश। हम लोग कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश। बैठ जाओ बेटा। अब हमने ये जाना कि एल्युमिनियम कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये दिख रहा है सब शाइन करता हुआ एल्युमिनियम की तरह। ये क्या है? ये क्या है? ये बर्तन किस चीज का बना है? एल्युमिनियम। अभी हमने बात करी ना कि बिजली के तार भी एल्युमिनियम से बनते हैं, बर्तन भी एल्युमिनियम से बनते हैं। अब इसका प्रयोग वायुयानों, बिजली के तार आदि बनाने में, एरोप्लेन देखा है? इसी तरह का लगता है ना? लगता है। तो वायुयान बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है और बिजली के तार बनाने में भी एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। तो अब हमने ये जाना ना कहाँ कहाँ एल्युमिनियम पाया जाता है। अब इसके बाद कौन सा खनिज है? मैग्नीज। मैग्नीज का प्रयोग इस्पात बनाने, ब्लीचिंग पाउडर, कीटाणुनाशक दवाएं, ऑक्सीजन, क्लोरीन गैसें होती हैं, ऑक्सीजन और क्लोरीन। ऑक्सीजन और क्लोरीन गैसें, शुष्क बैटरीज, बिजली और कांच का सामान बनाने के काम में आता है। ये क्या है? बैटरी है, देखो बैटरी है ये। बैटरी में के बनाने में भी मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। अब हम ये जानेंगे कि मैग्नीज कहाँ कहाँ मिलता है। बेटा आ जाओ। ये लो, नीचे ग्लू है बेटा। अब हम लोग ये देखेंगे कि मैग्नीज कहाँ कहाँ है। चलो, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ है? बीच में। उसके बाद गुजरात। इसके बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक। कर्नाटक के बाद गोवा। गोवा के बाद उड़ीसा। गोवा के बाद उड़ीसा। उड़ीसा के बाद बिहार। बिहार और बिहार के बाद झारखंड। झारखंड के बाद राजस्थान। हो गया? बैठ जाओ बेटा। अब हमने जाना कि ये कहाँ कहाँ मैग्नीज पाया जाता है। हमारे मैप में भर गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा खनिज है? सोना। हम लोग देख चुके हैं ना, ये देखो क्या है? सोना। अब सोना कहाँ पाया जाता है? ये 80% जितना भी हमारे देश में सोना होता है, कुल सोना जितना होता है उसका 80% उत्पादन सोने का कर्नाटक के कोलार की खानों में होता है। कर्नाटक की कोलार की खानों में होता है। तो कर्नाटक कहाँ है? ये, ठीक है। कर्नाटक की कोलार की खानों में सोना होता है। इसके बाद नेक्स्ट खनिज कौन से है? चांदी। तो चांदी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में।
कहाँ? राजस्थान में, उदयपुर में। और इस सोने का प्रयोग किस चीज में करते हैं? सोना और चांदी किस चीज में? जेवर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये है राजस्थान। तो चांदी और सोने का उपयोग जेवर बनाने में किया जाता है। और चांदी के तो बर्तन भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं ना, है ना? पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। चांदी के बर्तन भी बनते हैं, जेवर बनते हैं, सोने के भी, चांदी का सिक्का होता है। तो ये सारी चीजें हमने क्या जानी? धात्विक खनिज है ये सारे हमारे। ठीक, अब लोहा जो हमने सबसे पहला पढ़ा, तो लोहा डायरेक्ट सीधा लोहा नहीं मिलता। जब जिस रूप में वो मिलता है वो कहलाता है लौह अयस्क। अभी हम लोगों ने बात की थी ना, कच्ची जो धातु है वो क्या कहलाती है जिससे मिलकर? अयस्क। तो वो लौह अयस्क कहलाता है। और फिर उसको गर्मी के द्वारा अलग करके लोहा के रूप में पाया जाता है। अब ये भी 4 तरह के, इनकी मजबूती कितनी है उसके आधार पर इसको भी 4 नाम दिए गए। पहला है मैग्नेटाइट। क्या नाम है? मैग्नेटाइट। 4 तरह के लोहे। पहला हमने बात करी मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमाटाइट, मजबूती से समझ में आया आपको कि मजबूती का क्या मतलब? जो ज्यादा मजबूत है उसके आधार पर इनको अलग अलग बोला गया है। मैग्नेटाइट पहले, फिर हेमाटाइट, फिर लिमोनाइट। क्या है? लिमोनाइट। लोहा भी कई तरह के, बहुत ठोस चीजें, बड़ी बड़ी मशीनें तो बहुत ठोस की बनेंगी ना, हाँ, बहुत मजबूत वाले की। और कुछ चादरें भी बनती हैं, देखा है? तो वो तो लचीली होती है। जो बहुत पतली चादर लोहे की बनेगी तो क्या होगी? लचीली होती है। तो वो मजबूती की बात करी जा रही है कि उसके आधार पर, मजबूती के आधार पर इनको अलग अलग दिया गया। पहले मैग्नेटाइट, फिर हेमाटाइट, फिर लिमोनाइट, और तीसरा सिडेराइट। क्या है चौथा सिडेराइट। ये किस चीज के नाम है? लोहे के नाम है। इनको 4 नाम दिए गए हैं मजबूती के आधार पर: मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ये 4 तरह के लोहे की बात की गई है। विश्व का 1/4 लौह भंडार, मतलब 1/4 लौह भंडार। अगर पूरे विश्व, ये विश्व है ना, जैसे 4 भाग में बांटोगे, पूरा विश्व तो बहुत बड़ा है, तो 1/4 मीन्स इसका एक पार्ट लोहा जितना जो भी है वो कहां से मिलता है? एक पार्ट जितना भी होता है वो कहां से मिलता है? भारत से। कहां से पाया जाता है? भारत से। और झारखंड और उड़ीसा में सबसे उत्तम किस्म का लोहा पाया जाता है। झारखंड और उड़ीसा में सबसे उत्तम किस्म का लोहा पाया जाता है। उत्तम किस्म से मतलब समझे? सबसे अच्छा पाया जाता है। दोनों राज्य मिलकर भारत का अधिकांश, ज्यादातर लौह का उत्पादन करते हैं। कौन कौन से 2 राज्य? झारखंड और उड़ीसा। हमारे देश से लोहा बाहर के देशों में भी भेजा जाता है। इससे हमको क्या मिलता है? हाँ, विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती है, हमें मिलता है। इसे जो देश मंगाते हैं उन देशों में कौन कौन है? जापान, दक्षिणी कोरिया, इटली, जर्मनी आदि। ये सब हमारे देश से लोहा मंगाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने जाना कि खनिज पदार्थ को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा, एक धात्विक, अधात्विक। और आज हम किस बारे में पढ़ रहे हैं? धात्विक को। उसमें क्या क्या है? लोहा, चांदी आदि, ये हम पढ़ रहे हैं। और ये हमने जाना, ये मुख्य जो खनिज पदार्थ हैं ये हमारे देश में कहां कहां पाए जाते हैं। चलो एक चीज बताओ, ये क्या, कौन सी जगह है? जम्मू कश्मीर। और यहाँ पर ये क्या मिल रहा है? एल्युमिनियम। ये क्या है? एल्युमिनियम मिल रहा है। ये कौन सी जगह है? उत्तराखंड। गुड, उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये क्या मिल रहा है? उसके बाद ये क्या है?
उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में क्या पाया जा रहा है? एल्यूमिनियम। ये कौन सी जगह है? बिहार। बिहार में 3 चीजें हमने भरी हैं कि ये पाया जा रहा है एल्यूमिनियम। बेटा मैं जिस पे उंगली रखूं वो बोलोगे, है ना? ये क्या है? मैग्नीज। यहां से देखो ना, ये क्या है? मैग्नीज। ये अब यहाँ क्या क्या है? हो गया। ये कौन सी जगह? पश्चिम। यहाँ क्या है? ये तांबा और लोहा। ये कौन सी जगह है? उड़ीसा। गुड। उड़ीसा में ये क्या है? मैग्नीज, एल्यूमिनियम। और ये क्या है? छत्तीसगढ़ में क्या मिल रहा है? ये कौन सी जगह है? गुड। आंध्र प्रदेश। ये क्या है? ये कौन सी जगह है? तमिलनाडु। ये क्या है? ये क्या है जगह? केरल। केरल में एल्यूमिनियम। अब ये कौन सी जगह है? वेरी गुड। कर्नाटक में ये क्या है? सोना। एक चीज सबसे पहले सोना दिखाई। सोना 80% सोना कहाँ है? कर्नाटक में कोलार की खानों में। तो ये सोना। फिर दूसरा इतनी चीजें। ये कौन सी जगह? छोटी सी। गोवा में क्या है पहले? एल्यूमिनियम। ये कौन सी जगह है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये क्या है? गुड। ये क्या है? मध्य प्रदेश में यहाँ भी क्या है? ये क्या है? ये कौन सी जगह? ये क्या है? तो हमने जाना ना कहाँ पर कौन कौन सी चीज पाई जाती है। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, सबसे ज्यादा चीज खनिज कहाँ दिख रहा है जो हम लोगों ने मैप भरा? कर्नाटका में। और गोवा देखो कितना छोटा है, लेकिन यहाँ पर भी 3 चीजें पाई जाती हैं। क्या क्या है? मैग्नीज, लोहा, एल्यूमिनियम। तो अब आपको पता चल गया कौन सी चीज कहाँ पर पाई जाती है। तो हमने आज धात्विक पढ़ा, इसमें अभी कुछ चीजें हमारी रह गई हैं, अब हम लोग उसको कल करेंगे। थैंक यू बच्चों।